3 पॉइंट कितना का बताइए? 3.9 समथिंग, 3.33 राइट। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5। 2.5। हाँ, और इस तरीके से एंड सो ऑन आपका ये प्रोसेस चलता है। अब यहाँ आप शेप देख रहे हैं कि क्या आ रही है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। 10 से 5 और 5 से 3 म्यूट नहीं है ये बेटा, प्लीज म्यूट कर दिया कीजिए आंसर देते ही, फिर डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत। एकांश बेटा म्यूट करो। एकांश अग्रवाल, एकांश आई एम टॉकिंग टू यू। एकांश अग्रवाल, I'm going to remove you if you will not mute yourself. एकांश तो ऐसा स्टूडेंट नहीं है, कहाँ गायब हो गया? कृष्णा सारस्वत, क्यों अनम्यूट किया है? सब लोग अपना वीडियो ओपन कीजिए। I want all of you to open your video right now. आशीष अग्रवाल वीडियो, ठीक है। इशिता, ठीक है। श्रीजन, ठीक है। चिराग, ओके। काव्या, फाइन। आर्यन गर्ग, ओके बेटा। अंशिका, पूर्णिमा, ध्रुव, फाइन। आशीष अग्रवाल, ओपन योर वीडियो। एकांश, मैम मेरी वीडियो ओपन है। अभी इक्विट क्यों किया था क्लास में मिड में से? एकांश बेटा आई एम टॉकिंग टू यू। एकांश अग्रवाल, नेटवर्क इश्यू है क्या बच्चे? चलिए फाइन, नो प्रॉब्लम, नाउ यू कैन ऑफ योर वीडियोस। आई जस्ट वांट टू सी कि कौन कौन है क्लास में। यू कैन ऑफ योर वीडियोस नाउ, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, सो एज आई टोल्ड यू कि मैम नेटवर्क प्रॉब्लम था। नेटवर्क प्रॉब्लम था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऑफ कर लीजिए अपना वीडियो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। Is there two एकांश अग्रवाल? नहीं। Okay. Yes. So I was telling that AFC, तो हमने AFC में देखा कि AFC आपका धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। पहले 10 से 5 हुआ, 5 से 3.3 हुआ, 3.3 से 2.5 हुआ, एंड 2.5 से 10 को 5 से डिवाइड करोगे, उसको करोगे तो यू विल गेट 2। तो फिर उसके बाद गिर के 2 हो गया। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की शेप हमें दिख रही है ना, कैसे जा रही है? इट गोज ऑन फॉलिंग। ये आपको दिख रहा होगा 10, 5, 3.3, 2.5, 2। तो जब AFC की जो शेप आती है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर TFC की शेप हमेशा कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन AFC की जो लाइन जाएगी दैट विल बी लाइक दिस। इस शेप को हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नेम से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब आपके पास एक मशीन थी, एक मशीन आपने 10 रुपीज की परचेस, Ma'am, your voice is not clear. अब आप उस पे एक यूनिट बना रहे हो, लेकिन एक तो प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट बना लिए, तो एक ही चीज पे आपने 3 प्रोडक्ट्स बना लिए, तो कॉस्ट और कम होकर 3.3 हो गई, एंड सो ऑन इट विल गोस फॉलिंग। तो इस तरीके से आपकी जो शेप आती है AFC की, दैट विल बी लाइक दिस। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और एक पॉइंट पर आकर ये बेटा कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होगा कि नेगेटिव हो जाएगा। कभी भी किसी चीज का खर्चा नेगेटिव तो नहीं हो सकता, वो तो मतलब जाएगा ही जाएगा। तो AFC आपका हमेशा क्या होता चला जाएगा, इस तरीके से डिक्लाइन होता चला जाएगा। और हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट की जो शेप जाती है, ये अब आप हाँ
इसमें हमने एवरेज कॉस्ट देखा, एवरेज कॉस्ट में एएफसी की शेप देखी। नाउ कम्स टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जैसे हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला रखा था टीएफसी अपॉन क्यू, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है टीसी अपॉन क्यू, ऐसे ही एवीसी का फॉर्मूला होगा टीवीसी अपॉन क्यू। ठीक है, AC is equals to TC upon Q, AFC is equals to TFC upon Q, AVC is equals to TVC upon Q। तो इसको आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो वही आउटपुट हमने लिया, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है, इसलिए यहाँ पर हमने सारे नंबर्स 10 ले लिए थे। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इट विल कीप इंक्रीजिंग, 10 से 18 हो रही है, 18 से 24, 24 से 28 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी, 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3, 6.6, देन 7.7। मतलब एक पॉइंट तक तो आपकी डिक्रीज होगी एवरेज कॉस्ट, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके बाद आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। उसका रीजन मैं आपको पहले भी जब रिटर्न टू अ फैक्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक अगर फिक्स्ड एसेट्स को आप जब तक उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तब तक तो उसकी कॉस्ट गिरेगी, लेकिन जहां आपने उसका एक्सेसिव यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो वहां पर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां पर आपको जो बेनिफिट एसोसिएट होता है आउटपुट को बढ़ाने से वो खत्म हो जाएगा। फिर उस केस में या तो आपको अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अपना एवीसी डाउन कर सकते हो, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हम बढ़ा ही नहीं रहे, फिक्स्ड कॉस्ट तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रखने के केस में एवीसी की शेप आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, इट विल कीप्स ऑन फॉलिंग जब तक वो अपने अप्रोप्रिएट ऑप्टिमम पॉइंट पे नहीं पहुंच पाती है। और लेकिन अब आपने इस ऑप्टिमम पॉइंट के बाद भी उसको यूज किया तो वहां से वो अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये वाली जो शेप होगी ये होगी आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप। अब जब हम तीनों का समेशन करेंगे तीनों कॉस्ट का, तो अभी हमने देखा एएफसी हमारा कैसे जा रहा था, डाउनफॉल हो रहा था। तो दिस डार्क ब्लू लाइन शोज दी एएफसी की जस्ट अभी हमने यहाँ पर देखी थी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप थी, तो वही हमने यहाँ पर शो करी, एएफसी की शेप आपकी डाउनफॉल जा रही है। एवीसी हमारा जो जा रहा था वो कैसे जा रहा था, यू शेप जा रहा था, तो एवीसी हमने यहाँ से ऐसे करके यू शेप दिखा दिया। ठीक है, जैसे कि टीएफसी और टीवीसी को प्लस करके टीसी आता है, तो हमेशा टीसी जो होगा वो या तो इन दोनों के ऊपर होगा या हो सकता है कि सेम लाइन भी हो, वो लेकिन तब होगी जब टीएफसी 0 होगा। ठीक है, लेकिन सेम लाइन नहीं होगी, यूजुअली वो बढ़कर ही आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो लगती है कंपनी में। तो हमेशा टीसी इन दोनों से ग्रेटर, मतलब इससे या इससे अगर हम अलग अलग कंपेयर करें तो ज्यादा होगा। इसीलिए जब हम इसका ग्राफ बनाते थे तो टीसी की लाइन इन दोनों लाइन से अबव जा रही थी। इसी तरीके से जब हम एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे तो एवरेज कॉस्ट में भी एएफसी और एवीसी से ऊपर जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट इज टू एवरेज कॉस्ट। समझ रहे, इन दोनों का समेशन होता है एवरेज कॉस्ट। हम ये लिख सकते हैं एएफसी प्लस एवीसी इज इक्वल्स टू एसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 टर्म्स पढ़े, एक पढ़ा टीएफसी की लाइन कांस्टेंट, एक पढ़ा टीवीसी की लाइन अपवर्ड, और जब हम टीसी देखेंगे तो टीसी इन दोनों से ऊपर जाकर अपवर्ड की तरफ जाएगी। एएफसी हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एवीसी हमने पढ़ा यू शेप्ड, और एसी भी यू शेप्ड होता है लेकिन इससे अबव जाकर होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है दैट व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट, you have to write that the shape of average cost is U shaped। अभी हमने देखा ना U shape क्यों हुई, क्योंकि पहले आपका जो कॉस्ट था वो डिक्लाइन हुआ, एक पॉइंट पर आकर वो कांस्टेंट हुआ, और उसको कांस्टेंट होने के बाद वो वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए इसकी कॉस्ट जो इसका जो होता है वो शेप वो यू शेप होती है। एएफसी की शेप अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द शेप ऑफ एएफसी, देन यू हैव टू राइट द शेप ऑफ एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाई इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? Because as more and more we use our fixed cost, we use our fixed assets, the cost will be the cost per unit will decline। ठीक है, जितना ज्यादा हम एक ही फिक्स्ड कॉस्ट पे अपने यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, मतलब पर यूनिट डिक्लाइन होती चली जाएगी। तो इसीलिए जो एएफसी की शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। टीएफसी हमें पता है कांस्टेंट क्यों होती है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो एक बार लग गई,
और जब एक बार लग गई तो आप 1 यूनिट बनाए या 10 यूनिट बनाए, वो कॉस्ट चेंज नहीं होगी, इसलिए वो हमेशा कांस्टेंट होती है। और टीवीसी वो वेरिएबल की कॉस्ट है, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह, तो आप जितने आउटपुट इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको उस पर कॉस्ट लगानी पड़ेगी, मतलब उतना ही रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, उतना ही लेबर रखना पड़ेगा, उतना ही सारा एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपकी जो इसकी जो शेप आएगी वो अपवर्ड जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? किसी की भी शेप पूछी जा सकती है एग्जाम में, किसी का भी मीनिंग पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, मतलब जैसे आपसे आप टीएफसी लिख रहे हैं तो पहले आप टीएफसी का मीनिंग लिखेंगे। टीएफसी के मीनिंग के बाद आप लिखेंगे उसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाएंगे। ऐसे ही टीवीसी में पहले उसका मीनिंग लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। टोटल कॉस्ट का मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद एक जो कंबाइंड ग्राफ है टीसी, टीवीसी और टीएफसी का, वो बनाएंगे। फिर उसके बाद आप एवरेज कॉस्ट का मीनिंग बताएंगे, उसका फिर टेबल बनाएंगे। मतलब उसके अंदर दो पार्ट बताएंगे, एएफसी एवीसी। फिर एएफसी का मीनिंग बताएंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। एवीसी का भी सेम करेंगे और फिर एंड सो ऑन समेशन करेंगे। इस तरीके से आपका ये पूरा टॉपिक। हाँ बेटा, मैम क्वेश्चन कैसे आएगा ग्राफ का, एवीसी एएफसी जो कंबाइंड ग्राफ इसलिए आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। या आपको स्पेसिफिक ये कोई टेबल दिया जा सकता है जिसके बेसिस पर आपको ग्राफ बनाना हो, किसी भी फॉर्मेट से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, तो रिलेशनशिप तो अभी खैर मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। शेप पूछी जा सकती है, शेप छोटा सा शेप पूछी जा रही है तो नॉर्मल एक ही है, उसमें आप आंसर कर सकते हो। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आया, व्हाट आर द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म, हाउ दे आर रिलेटेड। तो अब यहाँ पर आपको सबको बताना पड़ेगा, सबका ग्राफ बनाना पड़ेगा, समेशन वाला ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अगर फिक्स्ड कॉस्ट में आता है तो वो ऐसे पूछ सकता है, व्हाट आर टोटल वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, हाउ दे आर रिलेटेड। तो दोनों ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप उसको उसी के अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। आंसर मैंने आपको कल भी बताया था एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, आंसर यू हैव टू मतलब गिव ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स। जैसे मार्क्स है वैसे आप उसको आंसर कीजिए। ठीक है, मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके ही अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। अगर 2 मार्क्स में शेप पूछी जा सकती है तो सिंपल लिखो कि एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या जिसकी भी पूछी जा रही है उसकी बेसिस पर आप उसको लिख सकते हो। इज इट क्लियर? अब आपको कैलकुलेशन करना तो आ गया क्योंकि फॉर्मूला बता दिया मैंने। नाउ आई एम गिविंग द क्वेश्चन, जस्ट डू दिस। एक क्वेश्चन लिखिए, यहां पर आपको क्वांटिटी गिवन है 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पर क्वेश्चन अलग से ये वाला मैं ही कराऊंगी आपको, नेक्स्ट आप अपने आप कीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट गिवन है 10 30 45 55 70 90 120। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉस्ट गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है। अब आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट TVC, AFC, AC and MC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये सब आपको पूछा जाता है। तो अब आपको सारे कॉलम ही बना लेते हैं। TC से TFC बनता है और TVC बनता है, AC से AVC बनता है, AFC बनता है, AC बनता है और MC अलग होता है। हालांकि आपसे पूछा लिमिटेड है पर मैंने तो सारे ही निकाल के बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की। ठीक है, सबसे पहले जब आपको टीसी दे रखा हो स्टूडेंट तो आप फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए, जब आउटपुट 0 है तो आपकी टोटल कॉस्ट 10 रुपए आ रही है, और वेरिएबल कॉस्ट में मैंने आपको हमेशा बताया जब आउटपुट 0 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट तो आती ही नहीं है। तो अगर आउटपुट 0 है तो ये जो 10 रुपए आ रही है ये कौन सी कॉस्ट होगी? ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो मतलब सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन करते टाइम ये देख लेंगे 0 पे जो कॉस्ट आ रही है
टोटल कॉस्ट, वही टीएफसी है। तो 0 पे आपकी टोटल कॉस्ट 10 आ रही है, तो टीएफसी 10 हो गई, और हर लेवल पे टीएफसी क्या रहती है, सेम रहती है। तो मैंने अपने आप यहाँ पर इसमें 10 10 10 10 10 10 इंक्लूड कर दिया, क्योंकि टीएफसी तो सेम रहती है। अब हमें पता चल गया कि हमारा टीएफसी 10 है, तो टीवीसी निकालना है। हमने फॉर्मूले में देखा था टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब मुझे टीवीसी निकालना है, तो मैं टीसी में से टीएफसी माइनस कर दूंगी तो टीवीसी निकल आएगा। ये फॉर्मूला तो आपने इस तरीके से तो पढ़ा ही होगा, माइनस प्लस करके। तो अब आप इसमें से माइनस करते जाइए, 10 में से 10 माइनस करेंगे 0, 30 में से 10 माइनस करेंगे 20, 45 में से 10 माइनस करेंगे 35, 55 में से 10 माइनस करेंगे 45, 70 में से 10 माइनस करेंगे 60, 90 में से 10 माइनस करेंगे 80, 120 में से 10 माइनस करेंगे 110। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कोई दिक्कत इसमें? तो टोटल वाला तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हमें निकालनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी फॉर्मूला बताया था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ये, इसको क्वांटिटी से डिवाइड करते जाइए। फर्स्ट वाले में तो 0 को 0 से करोगे तो कुछ नहीं आएगा, 20 को 1 से करोगे 20, 35 को 2 से करोगे तो कितना आएगा, बताते जाओ कैलकुलेट करके। 35 डिवाइड बाय 17.5, 45 डिवाइड बाय 3 18.3, हाँ 18.3, 45 डिवाइड बाय 3 15। बेटा बुक में से नहीं, मत देखो, इधर बता दो क्वेश्चन। 60 डिवाइड बाय 4 15, 15, 80 डिवाइड बाय 5 16, मैम 3.6 आएगा। 16 आ रहा है बेटा। 16, 1 डिवाइड बाय 6 मैम अब आप ये सारे 18.33। 18.33। अब आप मुझे एएफसी निकाल के दिखाइए। एएफसी निकालने के लिए टीएफसी अपॉन, फॉर्मूले सारे बता दिए। एएफसी निकालने के लिए टीएफसी अपॉन क्यू, ठीक है। एसी निकालने के लिए टीसी अपॉन क्यू, और मार्जिनल कॉस्ट निकालना पहले ही बता चुकी हूँ, फर्स्ट वन विल रिमेन द सेम, माइनस करके निकालिए। पूरी टेबल कंप्लीट करके मुझे बताइए अभी के अभी, जस्ट कंप्लीट द टेबल। मैम यस बेटा। मैम एक बार अपनी टेबल शो कर दीजिए। एक मिनट बेटा, मैम बेटा 2 मिनट रुको। आयुष जैन, ओपन योर वीडियो। आयुष जैन, Ayush Jain, I'm talking to you. Just open your video. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. आयुष, ईशान सिंह के नाम से आपने एंटर किया था ना? No, ma'am. झूठ, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यूस यही हो रहा है। जैसे ही मैं ईशान सिंह को टोकती हूँ, देन आयुष जैन एंटर इन द क्लास। आपको क्लास का टाइम नहीं पता क्या? नहीं मैम, व्हाट इज द मैंने टाइम ऑफ बहुत द क्लास? नहीं मैम, मैंने नहीं, तो अभी बहुत तेरे बेटा जैसे ही वो एग्जिट होता है तभी आयुष जैन क्यों एंटर होता है? नहीं मैम, मैं बहुत पहले एंटर कर चुका हूँ। मैम आपने वो अलाउ नहीं करा था अंदर आने के, मेरे पे लिख के आ रहा था मैं वो द होस्ट विल बी अलाउड टू एंटर द इन क्लास। हेलो, हेलो। चलो ठीक है, तिवारी, ईशान सिंह था। This is the table, just complete this fast.
Ma'am, please show the table. Beta, the table is already on the screen. Ma'am, done. Show me. Yes. AVC हमने निकाल लिया था. AFC दिखाइए मुझे. AFC is 10. बेटा AFC 10 कैसे आ गया? 10 को 0 से डिवाइड करोगे तो 10 नहीं आएगा. मैम 0 इन्फिनिटी आएगा। इसको इन्फिनिटी आएगा, 0 भी नहीं आएगा. 10 को 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इन्फिनिटी, राइट? नेक्स्ट है 10, देन 5, देन 3.33, देन 2.5, देन 15. देन 1.66. ठीक है बेटा. एबीसी ठीक है, बस उसको फर्स्ट वाले को इन्फिनिटी कर दीजिए. इसको आपने 10 लिखा है ना, उसको इन्फिनिटी कीजिए. ओके मैम. क्लियर? डन. डन. गुड. यस मैम. बाकी सब भी दिखाइए मुझे क्वेश्चन जिस जिसने किया है. माधव गुप्ता, क्वेश्चन दिखाइए बेटा. माधव. मैम. यस बेटा. इशिता. I'm done. Show me. Exactly. ठीक है. Now I am giving you the fresh questions. Just do that. एक और मैं आपको फ्रेश क्वेश्चन दे रही हूँ, वो कीजिए. लिखिए. Output is given as 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Total cost is given as 80, 102, 122, 140, 156. मैम रिपीट कर दीजिए प्लीज. थर्ड का क्या था? फर्स्ट का 80, मतलब 0 पे 80 है, 1 पे 102 है, 2 पे 122 है, 3 पे 140 है, एंड 4 पे 156 है. अब इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है मैं बता देती हूँ. यू हैव टू फाइंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. मैम ये सेकंड लाइन मतलब 8102 मैम एक बार था मार्जिनल कि कॉस्ट का फॉर्मूला बता दीजिए. किसका बेटा? मैम मार्जिनल कॉस्ट. TCN minus TCN minus 1. रिपीट कर दीजिए. TCN minus TCN minus 1. मैम इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है? आपको AVC निकालना है, AFC निकालना है, आप सब कुछ ही निकालिए इसमें. तो जो भी पूछ रहा हो, जो मतलब सारे कॉस्ट निकालनी है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस क्वांटिटी. Yes. You have to find out the answer. Do it fast.
किसने अनम्यूट किया हुआ है बेटा? प्लीज म्यूट कर लीजिए। आर्यन म्यूट कर लो। मैम टीएफसी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट ही रहेगा टीचर। मैम डन। डन। शो मी। बेटा थोड़ा सा क्लियर, हाँ। टीएफसी आपने ले लिया 80 80 80 80, ठीक है परफेक्ट। टीवीसी के लिए माइनस क्या? 80 बजाय 80 क्या? 0 102 80 क्या? 22 42 60 76। एफसी के लिए इन्फिनिटी, देन 80 डिवाइड बाय 1, देन 80 डिवाइड बाय 2, देन 80 डिवाइड बाय 3, देन 80 डिवाइड बाय 4, देन एबीसी। ठीक है बेटा परफेक्ट। एमसी 80 माइनस करते हुए 22, ठीक है फाइन। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के आपको, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट समझ में तो आ ही गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, अब ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो कंप्लीट द फॉलोइंग वाले आएंगे, जैसे मैंने आपको उस दिन बोर्ड पे कराया था जिसमें आपको ब्लैंक्स गिवन थे और ब्लैंक्स के बेसिस पे करने थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, तो टोटल आपको 20 क्वेश्चंस कॉस्ट के करने हैं, ठीक है। इसमें सारी कॉस्ट हो सकती है, मतलब टोटल कॉस्ट के तीनों पार्ट, मार्जिनल कॉस्ट के, मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्लूड हो सकता है और एवरेज कॉस्ट के सारे पार्ट। इस तरीके से आप टोटल 20 क्वेश्चंस बुक में करके रखें, वो कॉपी में करके रखेंगे। वैसे ऑलमोस्ट अब इस चैप्टर में हमारा केवल रिलेशनशिप रह गया है, ठीक है। रिलेशन कराने के बाद मतलब मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला रह गया है, वैसे तो मैंने बताई दिया, शेप बतानी है बस। इसके अलावा आपका केवल रिलेशन रहेगा। मैम डन। Probably good. Most probably we will complete this chapter within within this week. तो हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद कॉपी करेक्शन का मैं सोच रही हूँ, अगर नेक्स्ट वीक से होता है क्लासेस का तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं कॉपी बुक मंगवा लूंगी करेक्शन के लिए। तो आप लोग अपना वर्क कंप्लीट रखिएगा कॉपी में, स्पेशली सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का तो जो था वो मैं बता दूंगी कैसे करना है, लेकिन फर्स्ट टर्म का आप, इसका सेकेंड टर्म का आप अलग से मेंटेन करके रखिए, ठीक है। इज देयर एनी अदर डाउट? क्वेश्चन सबका हो चुका है ये वाला? यस मैम। ओके ठीक है। इस तरीके के बाकी के क्वेश्चंस जो बुक में है यू हैव टू कंप्लीट दैट। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं फिर एंड कर दूं क्लास। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।